हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों 2021 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइस ने इंडियन सिनेमा को एक नई डायरेक्शन दी। इस फिल्म की कहानी एक अंडरडॉग की सफलता के सफर को दिखाती है, जहां सामाजिक भेदभाव, भ्रष्टाचार और बगावत के बीच उसका उठाव होता है। डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन के इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ ये फिल्म ग्रिटी एक्शन, लेयर्ड कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग थीमेटिक अंडरटोन्स को ब्यूटीफुली मर्ज करती है। अब जल्द ही उसका सीक्वल पुष्पा टू द रूल रिलीज होने वाला है। तो चलिए हम पहले इंस्टॉलमेंट की कहानी को समझते हैं और पुष्पराज के इस सफर पर नजर डालते हैं। रेड गोल्ड रश, सैंडलवुड स्मगलिंग की दुनिया। फिल्म का बैकड्रॉप आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स के डेंस फॉरेस्ट है, जहां रेयर रेड सैंडलवुड ट्रीज मिलते हैं। ये लकड़ी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिकती है, जिससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर और कार्विंग्स बनाए जाते हैं। इसकी रेयर अवेलेबिलिटी और हाई डिमांड ने इसे रेड गोल्ड बना दिया है, जो इलीगल ट्रेड का एक मेजर सोर्स बन गया। जहां सरकार के स्ट्रिक्ट मेजर्स के बावजूद करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से ये इलीगल स्मगलिंग इंडस्ट्री चलती रहती है। पॉलिटिशियंस, पुलिस और लोकल गैंग्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट इस साइकिल को और वायलेंट और एक्सप्लॉइटेटिव बनाता है। इसी हाई स्टेक्स स्मगलिंग रैकेट में पुष्पराज अपनी नई पहचान बनाता है। पुष्पा की शुरुआत, गरीबी से ताकत तक का सफर। पुष्पराज की कहानी एक आम मजदूर के तौर पर शुरू होती है, जो रेड सैंडलवुड के लॉक्स को डेंजरस फॉरेस्ट रूट्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करता है। गरीबी के बावजूद पुष्पा के अंदर इज्जत और ताकत के लिए एक बेपरवाह एम्बिशन है। उसका पेनफुल पास्ट उसके ड्राइव के रीजन है। पुष्पा मोलेटी वेंकटरमन का इलिजिमेट बेटा है, जो एक अमीर गाँव के मुखिया थे। पुष्पा और उसकी माँ को हर वक्त अपने बाप के परिवार और समाज से सिर्फ दुख और बेइज्जती ही मिली, और फिर पैट्रियार्चल सोसाइटी में नाजायज होने का दाग उसके लिए एक बड़े अपमान की तरह था, जो उसके पूरे सफर का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बन गया। अब पुष्पा ने डिसाइड कर लिया था कि वो दुनिया को दिखाएगा कि इज्जत और ताकत लीनिएज के बिना भी मिल सकती है। सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट में कदम। पुष्पा की एंट्री इस डेंजरस दुनिया में एक एक्सीडेंट के जरिए होती है, लेकिन वही उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अपनी तेज सोच और डेयरिंग नेचर की वजह से वो रेड्डी ब्रदर्स, कोंडा, जक्का और जाली का ध्यान खींचता है, जो इस स्मगलिंग बिजनेस को चलाते हैं। यहाँ पुष्पा अपने काम से उनका भरोसा जीत लेता है, जब वो डीएसपी गोविंदप्पा को चालाक बन के एक जरूरी शिपमेंट को सक्सेसफुली डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पुष्पा सिर्फ एक मजदूर बनकर नहीं रहना चाहता। वो फिक्स्ड वेगर्स लेने के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड करता है, जो उसे सिंडिकेट के अंदर एक पावरफुल पोजीशन दिलाती है। ये मूव उसके अनरिलेंटिंग एम्बिशन और कंट्रोल के डिजायर को हाईलाइट करता है। पुष्पा की बढ़ती ताकत और दुश्मन। पुष्पा की सक्सेस के साथ ही उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। रेड्डी ब्रदर्स में से यंगेस्ट और सबसे इम्पल्सिव जॉली रेड्डी पुष्पा को उसकी हम्बल ओरिजिन्स के लिए मॉक करता रहता है। पुष्पा इसे अपने स्टाइल और प्लानिंग के साथ रिटिलिएट करता है। उसकी सक्सेस का एक और हाईलाइट उसका श्रीवल्ली के साथ प्यार है, जो एक विलेज गर्ल है। यहाँ पुष्पा और श्रीवल्ली की लव स्टोरी अनकन्वेंशनल है। यहाँ पुष्पा का रग्ड चार्म और श्रीवल्ली की सिंप्लिसिटी उन्हें एक यूनिक बॉन्ड देती है। जब श्रीवल्ली के फादर को स्मगलिंग सिंडिकेट के खिलाफ प्लॉट करने के लिए फोर्स किया जाता है, पुष्पा उसके फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, जो उनके रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मंगलम श्रेणु के साथ क्लैश। दोस्तों यहाँ सैंडलवुड सिंडिकेट का रियल बॉस मंगलम श्रेणु है, जो एक्सपोर्ट्स रूट्स कंट्रोल करता है। श्रेणु एक फियर्ड गैंगस्टर है और रेड्डी ब्रदर्स के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है। यहाँ पुष्पा श्रेणु की इस चीटिंग को एक्सपोज करता है और प्रपोज करता है कि वो एक्सपोर्टर्स से डायरेक्ट डील करे। ये मूव एक्साइटिंग पावर डायनेमिक्स को डिस्टर्ब करता है और श्रेणु के साथ पुष्पा का ओपन कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है। श्रेणु के साथ एक हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद भी पुष्पा बिना डेयर एक्सपोर्टर्स के साथ डील करता है और मैसिव प्रॉफिट्स अर्न करता है। ये मूव पुष्पा की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करती है, लेकिन श्रेणु और उसकी वाइफ दक्षायणी की दुश्मनी को और गहरा बनाती है। बिट्रेल्स, ब्लडसेट और ताकत का कंसोलिडेशन। पुष्पा की रैपिड राइज कोंडा रेड्डी को अनईजी बनाती है। कोंडा पुष्पा के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस से इनसिक्योर फील करता है और उसे खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन श्रेणु के लोगों के सडन अटैक की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और कोंडा एक ब्लडी गन फाइट में मार दिया जाता है। यहाँ पुष्पा इस केओटिक सिचुएशन में जाका रेड्डी की जान बचाकर अपने लिए सिंडिकेट का ट्रस्ट और लॉयल्टी गेन करता है। एमपी नायडू, जो स्मगलिंग रैकेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है, पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर डिक्लेयर कर देता है, इफेक्टिवली श्रेणु को साइडलाइन करते हुए। लेकिन ये विक्ट्री पुष्पा के लिए एक नई दुश्मनी लेकर आती है। जॉली रेड्डी और श्रेणु अब ओपनली पुष्पा के अगेंस्ट हो जाते हैं। कास्ट, क्लास और सामाजिक बगावत। पुष्पा द राइस एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर होने के साथ कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक बोल्ड स्टेटमेंट भी देता है। पुष्पा का सफर एक रिबिलियन है अगेंस्ट एक रिजिड सोसाइटल सिस्टम, जो लीनिएज और लेजिटिमेसी को इम्पोर्टेंस देता है। पुष्पा हर बार अपने एक्शन से ये प्रूव करता है कि इज्जत और ताकत किसी का सरनेम या लीनिएज की मोहताज नहीं होती। फिल्म में रेड कलर का सिंबलिज्म पुष्पा के एम्बिशन और डिफेंस को हाईलाइट करता है, चाहे वो रेड सैंडलवुड हो, उसकी गाड़ी का कलर या उसके खुद का
खून। डीएसपी भंवर सिंह शेखावत एक नई चुनौती। फिल्म के क्लाइमैक्स में डीएसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जो एक करप्ट और सैडिस्टिक पुलिस ऑफिसर है। शेखावत पुष्पा के स्टेटस को चैलेंज करता है और उसकी इलेजिटिमेट बर्थ का मजाक उड़ाता है, लेकिन पुष्पा उसके इंसल्ट को सीधा आंसर देने के बजाय एक चालाक प्लान बनाता है। अपनी शादी की रात पुष्पा शेखावत को एक जंगल में ले जाता है और उसका यूनिफॉर्म उतरवाता है, जहाँ सिंबॉलिक तरीके से उसकी पावर छीन लेता है। ये एक्ट पुष्पा के आइडेंटिटी और उसकी सेल्फ अर्न्ड रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन बन जाता है। पुष्पा कहता है कि शेखावत की अथॉरिटी एक यूनिफॉर्म से आती है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट उसकी खुद की डीड्स और कैरेक्टर से आती है। क्लिफहैंगर, एंडिंग और सीक्वल की बुनियाद। फिल्म का एंड शेखावत के ह्यूमिलिएशन और पुष्पा के और भी पावरफुल होने के साथ होता है, लेकिन शेखावत अपने इंसल्ट को भूल नहीं पाता और रिवेंज की कसम खाता है। पुष्पा द राइज की ये एंडिंग एक एक्सप्लोसिव सीक्वल के लिए स्टेज सेट करती है। और फिर पुष्पा 2 द रूल में हमें पुष्पा को शेखावत, श्रेणु और जॉली रेड्डी जैसे नए और पुराने दुश्मन के अगेंस्ट और भी डेंजरस सिचुएशन फेस करते हुए देखने मिलेगा। पुष्पा द राइज की सक्सेस और इम्पैक्ट। रैग्स टू रिचेस नैरेटिव होने के बावजूद पुष्पा द राइज अपनी नॉन्स्ड स्टोरी टेलिंग और स्टेलर परफॉर्मेंसेस की वजह से स्टैंड आउट करता है। पुष्पा एक कन्वेंशनल हीरो नहीं है। उसकी फ्लॉस, ऑडेसिटी और मोरल एम्बिग्यूटी उसे एक रिलेटेबल और कंपाइलिंग कैरेक्टर बनाती है। अल्लू अर्जुन की पावर हाउस परफॉर्मेंस और सुकुमार का शार्प डायरेक्शन फिल्म को एक रॉ और ऑथेंटिक एनर्जी देते हैं, जहाँ पुष्पा का एक डायलॉग "मैं झुकेगा नहीं साला" एक यूनिवर्सल मैसेज बन गया है, जो ऑडियंस के दिलों में घर कर गया है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि समाज के सेट नॉर्म और अपने पर्सनल लिमिटेशन के अगेंस्ट खड़े होने का नाम ही असली जीत है। तो दोस्तों, पुष्पा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और पुष्पा 2 द रूल के साथ हमें उसकी और भी ग्रिपिंग कहानी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके पुष्पा 2 को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारी ये रिकैप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।